Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology lecture series for class 11. हम चैप्टर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके पार्ट 5 में हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले पार्ट्स में हमने अलग-अलग मेथड्स के बारे में पढ़ा था, जिसको इस्तेमाल करके साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी में रिसर्च करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो पर्सनल सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लोगों की अलग-अलग कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, गाइडेंस के लिए और अलग-अलग प्रकार की बीमारियों को पता लगाने के लिए किए जाते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम कहते हैं आइटम्स। इनके आंसर्स जो होते हैं वो कभी-कभी रेटिंग पे होते हैं, कभी यस और नो में होते हैं जो लोगों को चूज करना होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर एक टेस्ट को एक से ज्यादा रिसर्चर्स लोगों के ऊपर कर रहे हैं तो उन दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए, तब वो टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा। सिस्टमैटिक कंस्ट्रक्शन यानी कि टेस्ट को सिस्टमैटिक बनाने के लिए कई स्टेप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से पहला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक टेस्ट को अगर दो टाइम पीरियड पे या दो समय पर किया जा रहा है तो उसका रिजल्ट अगर सेम आता है तो हम कहेंगे कि टेस्ट रिलायबल है। अब टेस्ट की रिलायबिलिटी को चेक करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है टेस्ट रीटेस्ट। इसमें क्या होता है कि एक टेस्ट को फॉर एग्जांपल आज किया गया है और उसी टेस्ट को 1 महीने बाद किया गया है सेम लोगों के ऊपर, तो अगर उस टेस्ट का रिजल्ट आज और 1 महीने बाद सेम आएगा तो वो टेस्ट रिलायबल होगा। नेक्स्ट मेथड होता है स्प्लिट हाफ मेथड। इसमें क्या होता है कि टेस्ट में फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चंस हैं, तो आप उस टेस्ट को आधा आधा बांट दोगे, यानी 25 क्वेश्चंस आधा और 25 क्वेश्चंस आधा। तो 25 क्वेश्चंस आप एक लोगों के ऊपर करोगे और 25 क्वेश्चंस आप दूसरे लोगों के ऊपर करोगे, और इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे या कोरिलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनके जो वैल्यूज या रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि टेस्ट की इंटरनल कंसिस्टेंसी यानी कि उसकी अंदरूनी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी है। नेक्स्ट होता है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है कि टेस्ट जो चीज मेजर करने के लिए बनाया गया था वो टेस्ट वही मेजर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंटेलिजेंस टेस्ट है और वो इंटेलिजेंस मेजर करने में कामयाब है तो उस टेस्ट की वैलिडिटी अच्छी होगी। लेकिन अगर वो टेस्ट इंटेलिजेंस के अलावा कुछ और मेजर कर रहा है तो उसकी वैलिडिटी अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट होता है नॉर्म। नॉर्म का मतलब होता है नॉर्मल और एवरेज परफॉर्मेंस, यानी कि एक टेस्ट जब लोगों के ऊपर किया गया तो उनके जो स्कोर्स थे उसको हम उसका नॉर्म बना लेंगे। फिर उस टेस्ट को जब हम दूसरे लोगों के ऊपर करेंगे तो हम उसको पहले बनाए हुए नॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, फिर हम जानेंगे कि क्या स्कोर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। टेस्ट 3 तरह से बांटे गए हैं, यानी 3 आधार पर बांटे गए हैं। पहला है कि भाषा के आधार पर टेस्ट को 3 तरह से बांटा गया है। पहला है वर्बल। वर्बल टेस्ट में जरूरी होता है कि आप जिसके ऊपर कर रहे हो वो इंसान पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी लिटरेट होना चाहिए। इस टेस्ट में हम सामने वाले रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस का आंसर मांगते हैं और वो इंसान बोलकर या लिखकर अपने उत्तर देता है। नॉन वर्बल टेस्ट जो होते हैं ये सिंबल्स या पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये टेस्ट सिंबल्स के द्वारा किए जा सकते हैं। नेक्स्ट होता है परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट में आपको कोई टास्क करना पड़ेगा या कुछ काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे स्थान पर फिट करना होगा, तो उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस टेस्ट में भी जरूरी नहीं होता है कि आप पढ़े लिखे हैं। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि टेस्ट को किस प्रकार से किया गया है उसके आधार पर टेस्ट को दो तरह से बांटा गया है। पहला है इंडिविजुअल टेस्ट। इसको रिसर्चर एक समय पर एक व्यक्ति पर ही कर सकता है और वो उस व्यक्ति के साथ आमने सामने बैठकर वो टेस्ट कंडक्ट करता है।
ये जो प्रोसेस होता है ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है। दूसरा होता है ग्रुप टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आप एक समय पर कई लोगों के ऊपर एक टेस्ट कर सकते हो और इसमें टाइम कम लगता है। तीसरा होता है डिफिकल्टी लेवल, यानी कि टेस्ट कितना टफ है उसके आधार पर दो तरीके से बांटा गया है। पहला होता है स्पीड। स्पीड टेस्ट में हम एक समय निर्धारित करते हैं और उसी समय पर वो टेस्ट कंप्लीट होना चाहिए। इस टेस्ट में जो सारे क्वेश्चंस होते हैं उनका जो डिफिकल्टी का लेवल होता है वो सेम होता है, यानी कि हर क्वेश्चन एक ही स्तर पर टफ होते हैं। दूसरा होता है पावर टेस्ट। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं निर्धारित की जाती है, आप कितना भी समय लेकर इसको कर सकते हो। और इस टेस्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले आसान होते हैं और धीरे-धीरे उसका स्तर कठिन होता जाता है। नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब होता है आप किसी केस को, जो एक स्थान हो सकता है, वस्तु हो सकती है, कोई टॉपिक हो सकता है, जिसको आप स्टडी कर रहे हो या पढ़ रहे हो। ये एक इन डेप्थ स्टडी होती है किसी भी केस की। और केस स्टडी में हम कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं अब जानकारी हासिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन या साइकोलॉजिकल टेस्ट। इन सब मेथड्स के बारे में हमने पहले की स्लाइड्स में पढ़ा था। साइकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने केस स्टडी कई चीजों को जानने के लिए किया है, जैसे लोगों की भावनाओं को, उनकी उम्मीद, डर, उनके उनके माँ-बाप ने उन्हें कैसे पाला है, ये सब चीजों के बारे में केस स्टडी की गई है। जीन पियाजे नाम के साइकोलॉजिस्ट ने अपने ही 3 बच्चों के ऊपर केस स्टडी की थी और उसके बाद उन्होंने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट निकाली थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक इंसान का जो दिमाग होता है वो बचपन से लेकर बड़े होने तक किस प्रकार से विकसित होता है। कई केस स्टडीज ऐसी भी की गई हैं जिसपे हमें पता चला है कि बच्चे अपने समाज में कैसे बैठते हैं, बात करते हैं, कैसे वो सामाजिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्टन और हिचकॉक नाम के साइकोलॉजिस्ट ने एक स्टडी की थी राजपूत के ऊपर, जो कि खालापुर में रहते थे। उन लोगों के ऊपर इन्होंने स्टडी की थी कि वो बच्चे अपने समाज में कैसे सामाजिक होते हैं। इसके बाद एस आनंद लक्ष्मी ने बनारस में जुलाहों के समूह के ऊपर स्टडी की थी कि उनके समूह में बच्चों को किस प्रकार से सामाजिकता सिखाई जाती है। केस स्टडी से जो भी जानकारी हासिल करते हैं वो हम कई तरीकों से इस्तेमाल करके हासिल करते हैं, कई जगहों से इस्तेमाल करते हैं और कई सारे इन्वेस्टिगेटर्स उसमें मिले होते हैं, ताकि हमारी जो केस स्टडी है वो पूरी तरह से सच्ची हो और एविडेंसेस पे आधारित हो। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।